आज तक का सबसे बड़ा जो स्कैम है वो क्या जो है ना वो पास में हो चुका है। जो नई यूथ आ रही है वो स्कैम करती है, तो इनको पकड़ने के लिए कोई ऐसा सिस्टम या पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इस तरह की स्कैम को रोका जाए और यूथ को जो है वो किसी अच्छे काम की तरफ लगाया जाए, बजाय इसके कि वो जो है अपना वो टाइम तो ज़ाया कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और एट द एंड वो कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। नहीं, ये देखें, अगर ये इसको बंद करवा देंगे तो ऊपर वाले कहाँ से खाएंगे ना। अगर आप ये देखें, ये हम अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक मैं एक यहाँ पे नाम लूँगा, वकार जक्का, फ्यूचर ट्रेड ये करवाते हैं, ठीक है। तो ये असल में ये बुकिंग है। बुकिंग मतलब आप समझते हैं, ठीक है। ये उस टाइम ये लाइव ट्रेड लगाते हैं जब इनको पीछे से सिग्नल आ चुके होते हैं कि भाई ये वाली ट्रेड विन होगी, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड भी आप समझते होंगे, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो उसमें थोड़ा सा आप ये दोनों चीज़ों को एलैबोरेट ही कर दें ताकि जो ऑडियंस देख रही है वो थोड़ा सा उनको भी वाज़ेह हो जाए। फ्यूचर ट्रेड ये होती है जिसके अंदर आप ये कह लें कि आसान लफ्ज़ों में कि जुआ, ठीक है, या जीत या हार, 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन की ट्रेड भी होती है, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप लगा देते हो कि ये चीज़ अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। आप मतलब आपने ट्रेड लगाई है $100 की, आपने लगा दी और आपने उस पर वो चीज़ रख दी है कि ये सेल होगी, मतलब कि इसकी जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और वो 5-7 मिनट में अगर वो अप जाती है तो आप हार गए हो, अगर वो नीचे ही आती है तो वो आप जीत गए हो, ठीक है। तो ये वकार जक्का लोग जो भी ये करते हैं, ठीक है, इनको पीछे से सिग्नल आ जाते हैं कि आप ये वाले आप ट्रेड लगाएंगे, ये वाला उसका नंबर है, ये वाली कन्फर्म है कि अप जाएगी। ये लोग तब लाइव आ जाते हैं, ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये विन कर जाते हैं फिर ये स्क्रीनशॉट्स लेके लोगों में फैलाते हैं। उससे क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है, लोग इसके अंदर आते हैं। अब देखा जाए, अब जिस तरह लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ पे कुछ लोग हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, लेकिन अगर हमारे छोटे शहरों की बात की जाए, गाँव में जो लोग हैं उनकी बात की जाए, उनको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता, ठीक है। वो ये किसी से सुनते हैं, ठीक है। अगर किसी एक आधे बंदे को आइडिया हो गया, वो उनसे वो सुनते हैं और वो इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। और इनडायरेक्टली इसके पीछे भी एक एल्गोरिदम ये लगा होता है कि अगर एक टाइम में फ्यूचर ट्रेड चल रही है, अब कुछ लोगों ने बाय पे लगाई होगी, कुछ लोगों ने सेल पे लगाई होगी, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे बाय पे लगा है $6000, सेल पे लगा है $2000, तो उसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया जाता है कि वो सेल वाली विन हो जाएगी। इंटरेक्टली तो उन्होंने $2000 को जितवा दिया, उसके पीछे $2000 दे दिया, लेकिन उन्होंने इस तरफ से $6000 कमा लिया है। तो इनमें जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या इनमें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं? हाँ सारे ये करवाते ही उनके थ्रू हैं। ये उनको बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं और ये उनसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो यूथ होती है वो देखती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, हमने अक्सर देखा होगा, हम टिकटॉकर्स को देख रहे होते हैं, जी, ठीक है। बाद में वही आके इन ऐप्स को या इन गेमिंग्स को वो प्रमोट कर रहे होते हैं। जी, बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है। तो वो इस तरह होता है कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जिन्होंने उनको अपना स्टार बनाया होता है, वो तो उनके कहने पे कहते हैं यार ये बंदा कह रहा है, ये बंदा झूठ ही नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसके पीछे कोई ना पक्का प्रॉफिट है, ठीक है। वो फ़ौरन उसके अंदर मूव हो जाते हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी था, उस 9 करोड़ के वो कर्जे में आया हुआ था, 9 करोड़, ठीक है। और वो कह रहा था कि मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया हुआ है, ठीक है। और वो लेकिन उसको स्टिल यही लग रहा था, जिस टाइम मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये आपके माइंड के साथ इस तरह से खेलते हैं। वो बंदा अभी भी ये कह रहा था कि अगर मुझे 2-3 लाख रुपया दे दिया जाए तो मैं सारा अपना लॉस कवर कर लूँगा, लेकिन अगर उसको और मज़ीद पैसे दिए जाएंगे वो मज़ीद वो हारता जाएगा। तो ये चीज़ें इसी तरह से, मतलब ये कि एक लालच है, वो एक शेर के मुंह को खून लग गया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।